हेलो दोस्तों, बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के 50 साइंस के वो प्रश्न जो बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, तो हम लोग सॉल्व करते हैं काफ़ी डिस्कशन के साथ। पहला क्वेश्चन आपके सामने में लगा हुआ है, किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम होता है। तो मनुष्य के शरीर का तापक्रम आप 3 तरीके से पता कर सकते हैं। एक आपको फ़ारेनहाइट में पता कर सकते हैं। फ़ारेनहाइट में पूछेगा कितना होता है, तो 98 डिग्री होता है। अगर पूछेगा कि केल्विन में कितना होता है, तो मानव शरीर का तापमान 310 केल्विन होता है केल्विन में। सेल्सियस में पूछेगा कितना होता है, तो 37.5 डिग्री होता है। आप इतना याद रख लीजिएगा। जब केल्विन में पूछेगा, फ़ारेनहाइट में पूछेगा, तब आपको बताना है। जैसे पूछेगा वैसे जवाब देना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जस्ट आपके सामने में है कि किसी ठोस पदार्थ के बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प अवस्था में परिवर्तित होने को कहता है। ठोस कोई चीज़ है, वो द्रव बन जाएगा, पानी में बदल जाएगा, तो क्या कहलाता है दोस्तों? वो कहलाता है ऊर्ध्वपातन कहलाता है। क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपातन कहलाता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। जैसे कपूर को आप जला दीजिएगा तो गैस में परिवर्तन हो जाएगा, तो ऊर्ध्वपातन हो गया। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, ऊर्ध्वपातज पदार्थ है। अब पूछ रहा है कि इनमें से कौन ऊर्ध्वपातज पदार्थ है? कपूर है, अमोनियम क्लोराइड, नेपथलीन, उपयुक्त सभी सब क्या है? ऊर्ध्वपातज पदार्थ है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जस्ट आपके सामने में है, जिस ताप पर कोई ठोस पदार्थ पाकर द्रव में परिणत होता है वो कहलाता है। सबसे पहले आप जानिए, ठोस है, अगर कोई चीज़ ठोस है तो उसका आकार निश्चित होगा, आयतन निश्चित होगा, उसका अंतराण्विक स्थान सबसे कम होगा, अंतराण्विक बल सबसे ज़्यादा होगा, वो सबसे मजबूत होगा। ठोस का ये गुण होता है। क्वेश्चन कहता है, जिस ताप पर कोई ठोस पदार्थ उष्मा पाकर द्रव में परिणत होता है वो कहलाता है। अब कोई ठोस पदार्थ द्रव में बदल गया, मतलब वो गल गया तो गलनांक कहलाएगा। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जस्ट आपके सामने में है, जिस ताप पर कोई द्रव उष्मा पाकर वाष्प माने हवा में बदलता है वो क्या कहलाता है? वो क्या कहलाता है? क्वथनांक कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या कहलाता है? क्वथनांक कहलाता है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किससे मिलता है? एक ही प्रकार का परमाणु पूछ रहा है, किससे मिलता है? ये प्रकृति के तत्व से मिलता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है कि दो या दो से अधिक तत्वों के मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? यौगिक कहलाता है। तो इसका ऑप्शन भी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या कहलाता है? यौगिक कहलाता है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न जस्ट आपके सामने में है भैया, 8वां नंबर का, दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थ को किसी भी अनुपात में मिला देने से जो बनता है तो वो मिश्रण कहलाता है। क्या कहलाता है? मिश्रण कहलाता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट होगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं। धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, उसको मिश्र धातु के क्वालिटी उपधातु कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? उसको उपधातु कहते हैं। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट होगा। दोस्तों अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ पर ITIHASKI दुनिया 99, वहाँ से आप सर्च करके पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है, निम्नलिखित में कौन धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक है? मतलब वो धातु है लेकिन विद्युत का कुचालक है, तो कौन है? तो लेड है, शीशा है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए, शीशा का अयस्क पूछेगा क्या होता है, तो गैलेना होता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, आप ये भी बात याद रख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, निम्नलिखित में किस धातु में धातुई चमक पाई जाती है? तो धातुई चमक किसमें? ग्रेफाइट में, आयोडीन में, उपयुक्त दोनों में। तो इसका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, दोनों में। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जस्ट आपके सामने में लगा हुआ है, निम्नलिखित में कौन एक उपधातु है? तांबा दिया है, जर्मेनियम दिया है, एल्युमिनियम, जस्ता दिया हुआ है। तो इसका ऑप्शन भी जर्मेनियम क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, जस्ता। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जस्ट आपके सामने में है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं है? आप कह रहा है किसमें ऑक्सीजन नहीं है, तो फार्मूला आप देखिए, आप फार्मूला देखिए, सीमेंट CaO, इसमें भी ऑक्सीजन है। रेत यानी बालू, सिलिकेट, इसमें भी ऑक्सीजन है। कांच में यानी लेड, इसमें भी ऑक्सीजन है। मिट्टी का तेल में ऑक्सीजन नहीं है इसका, इसलिए ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। 13वां प्रश्न हो गया। 14 नंबर का प्रश्न कहता है, निम्न में से कौन सा तत्व है और ना ही यौगिक है? हम कैसे पहचानेंगे कि कौन तत्व है, कौन यौगिक है? हम जानते हैं जिसका
हम आज आपको तत्व, यौगिक और मिश्रण पहचानने का आज आपको एक ट्रिक देने वाले हैं। दोस्तों, जिसका फॉर्मूला होगा और वो अकेले अकेले होगा तो वो तत्व है। अगर जिसका फॉर्मूला होगा और वो अकेले अकेले नहीं है, एक से अधिक आदमी साथ में है, तो वो यौगिक होगा। जिसका कोई फॉर्मूला नहीं होगा तो वो मिश्रण होगा। आप एक बात याद रख लीजिएगा, वायु का कोई फॉर्मूला नहीं होता है। हवा का आज तक आपने कभी कोई सूत्र पढ़ा है? जल का सुना है H2O, हवा का सुने हैं कभी आप? नहीं ना सुने हैं। तो वायु क्या है? तो वायु एक मिश्रण है, विभिन्न गैसों का मिश्रण है। और वायु और क्या है? एक पदार्थ है। वायु क्या है? वायु में द्रव्यमान है, इसलिए हवा एक पदार्थ भी है। चलिए, तो क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न में से कौन न तो तत्व है और न ही यौगिक है? वायु, जल, पारा, नमक। कहता जो तत्व वायु, इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जस्ट आपके सामने में है, पदार्थ का चौथा अवस्था क्या कहलाता है? पदार्थ का टोटल 5 अवस्था होता है, ठोस, द्रव, गैस। चौथा अवस्था होता है प्लाज्मा। पांचवा अवस्था होता है BEC, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। जब आपका बोस नाम सुनाई दे तो बोस से याद रख लीजिएगा सत्येंद्र नाथ बोस। क्या नाम रख लीजिएगा? सत्येंद्र नाथ बोस। दोस्तों, ये एक भारतीय था और इन्होंने पदार्थ के 5वां अवस्था को खोजा। जब ये खोजा तो इनकी बातों को कोई यकीन नहीं किया, तब ये आइंस्टीन के पास गया। आइंस्टाइन ने इनकी बातों को समझा और कहा कि हाँ, सही में पदार्थ का 5वां अवस्था है। पदार्थ का 5वां अवस्था को अगला नाम क्या दिया? BEC, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जस्ट आपके सामने में है, निम्नलिखित में कौन एक यौगिक है? तो मैंने बताया जिसका फॉर्मूला है, अगर अकेले अकेले है तो वो तत्व है, अगर अकेले नहीं है तो वो यौगिक है, और जिसका कोई फॉर्मूला नहीं है तो वो मिश्रण है। तो कहता है कौन एक यौगिक है, यानी कि इसका क्या होगा? फॉर्मूला होगा स्टील, रेत, हीरा। तो इसका क्या हो जाएगा? रेत, बालू, हाँ इसका भी होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, रेत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बालू हो जाएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जस्ट आपके सामने में है, विरंजक चूर्ण पाउडर है। विरंजक चूर्ण कहता है कि पाउडर है, किसका है? ऑप्शन ए तत्व है, यौगिक है, मिश्रण है, अपर रूप है। विरंजक चूर्ण का सूत्र होता है ना, तो सूत्र, जिसका सूत्र होगा अगर वो अकेले अकेले होगा, विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता है? CaOCl2, यही ना होता है। तो इसमें देखिए अकेले अकेले तो ना है, बहुत सारा तत्व इसमें है, C है, A है, Cl है, बहुत सारा तत्व है। तो ये क्या है? यौगिक है। तो ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट होगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। जिसका कोई फॉर्मूला नहीं होगा वो मिश्रण होगा, ये बात आप दिमाग में बैठा लीजिएगा। बारूद होता है, तो दोस्तों बारूद का कभी आप सुने हैं कि फार्मूला होता है? कहीं पढ़े हैं बारूद का फार्मूला होता है? तो सीधा बात बताइए, जिसका कोई फार्मूला नहीं होता है तो वो मिश्रण होता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जस्ट आपके सामने में है, कोयला है, कोयला का फार्मूला होता है, इसलिए कोयला एक तत्व है, इसलिए ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट होगा। आप बताए भारत में सर्वाधिक कौन कोयला पाया जाता है? आप लोग कमेंट में बताइए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जस्ट आपके सामने में है, हीरा है। हीरा क्या है? हीरा दोस्तों, हीरा क्या है? तत्व है, यौगिक है, मिश्रण है, तरल है। तो हीरा दोस्तों एक तत्व है। हीरा का क्या है? फॉर्मूला है, इसलिए हीरा एक तत्व है। क्या है? हीरा एक तत्व है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 21वां नंबर का प्रश्न है, विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, यह सर्वप्रथम किसने कहा था? तो ये सर्वप्रथम कहा था, किसने कहा था? कनाद ने। वैशेषिक दर्शन के महान पंडित महर्षि कनाद ने कहा था। कौन कहा था? कनाद कहा था। क्या कहा था? कि पदार्थ में क्या होता है? कण होता है, ये सबसे सूक्ष्मतम कण होता है। याद रखिएगा, पदार्थ किससे बना होता है? कण से मिलकर बना होता है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, वायु निम्नलिखित में से क्या है? हवा। आपसे पूछा हवा क्या है? हवा का कभी आप फॉर्मूला सुने हैं? नहीं सुने हैं। तो हवा का जब जिसका फार्मूला नहीं होगा तो वो क्या है? मिश्रण है। तो सीधा आंसर लगा देंगे ऑप्शन सी, जिसका कोई फार्मूला नहीं होगा तो मिश्रण है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 23 नंबर, निम्नलिखित में से रासायनिक यौगिक कौन सा है? यौगिक है तो मतलब इसका फार्मूला है, और वो अकेले अकेले भी हो सकता है या साथ साथ अलग अलग भी हो सकता है। तो पूछ रहा है कि रासायनिक यौगिक कौन सा है? वायु, ऑक्सीजन, अमोनिया और पारा। तो ये हो जाएगा रासायनिक यौगिक कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, अमोनिया हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जस्ट आपके सामने में है, निम्नलिखित में से मिश्रण है। फिर पूछ रहा है मिश्रण है, मिश्रण है तो मतलब उसका कोई फॉर्मूला नहीं होगा। तो
किसी मतलब इसका फार्मूला नहीं होगा। दूध का सुने हैं। इस्पात दोस्तों लोहा से बनता है, लोहा का एफ फार्मूला है। कार्बन मोनोऑक्साइड का भी फार्मूला है, हाइड्रोक्लोरिक का भी फार्मूला है। इस्पात हाँ इस्पात का नहीं है। इस्पात क्या होता है, लोहा जो जो लोहा देखते हैं, जो वही लोहा जो मोटा मोटा लोहा होता है उसको कहते हैं इस्पात कहते हैं। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जस्ट आपके सामने में है। निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का पिता कहा जाता है? वर्गीकी का पिता हम लोग कहते हैं कैरोलस लिनियस को कहते हैं। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। थ्रियोफ्रेस्टस को हम लोग जंतु विज्ञान का पिता कहते हैं। अरस्तु को हम लोग बायोलॉजी का पिता कहते हैं। आप ये सब बात याद रख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जस्ट आपके सामने में है। जिन पौधे पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं बनते वो पौधे कहलाते हैं अनावृत बीजी पौधे कहलाते हैं। कौन कहलाते हैं? अनावृत बीजी कहलाते हैं। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट होगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जस्ट आपके सामने में है। जीवाणु का खोज किसने किया था? तो एंटीवान ल्यूएनहॉक ने किया था। ऑप्शन डी क्या होगा? इसका बिल्कुल राइट होगा। चलिए जो सब प्रश्न इजी है उसको हम डिस्कशन नहीं करेंगे। जीवाणुओं की साधारण आकृति क्या होती है? छड़ रूपी होती है, या गोल होती है, या सर्पिल होती है, या कोमा रूपी होती है? तो क्या होती है? लगभग गोल होती है। तो इसका ऑप्शन बी बिल्कुल ए इसका छड़ रूपी होता है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है। जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं वो कहलाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट होगा। गोलाणु कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? गोलाणु कहलाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जस्ट आपके सामने में है। निम्नलिखित में कौन सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं? सबसे अधिक संख्या में क्या पाया जाता है? तो सबसे अधिक संख्या में जीवाणु पाया जाता है। तो ऑप्शन सी क्या होगा? इसका बिल्कुल राइट होगा। दोस्तों जब भी बात शैवाल का हो आप जानिएगा शैवाल धरती पर उगने वाला प्रथम पौधा था। अच्छा, शैवाल प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है, आप ये भी बात याद रख लीजिएगा। अच्छा, शैवाल से आप क्या याद रख सकते हैं? दुनिया का सबसे बड़ा शैवाल माइक्रोसिस्टस शैवाल है। कौन शैवाल है? माइक्रोसिस्टस शैवाल है। अच्छा, इसमें क्या होता है, जो जहाज जाता है फंस जाता है, इसलिए माइक्रोसिस्टस शैवाल को हम लोग समुद्री दैत्याकार घास भी कहते हैं। आप ये भी बात याद रख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जस्ट आपके सामने में है। निम्न में से सबसे छोटा जीव है? सबसे छोटा जीव है, हम जानते हैं माइकोप्लाज्म बैक्टीरिया, ये जो सबसे छोटा जीव है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है। दही जमाने में निम्नलिखित में से किस सूक्ष्म जीव का प्रयोग किया जाता है? दूध से दही बनाने के लिए लैक्टोबैसिलस नाम का एक बैक्टीरिया का हम लोग उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है। सर्वप्रथम वायरस की खोज किसने किया था? तो वायरस का खोज किया था, तंबाकू के पत्ते पर किया था, इवान वास्की ने किया था। तो ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है 34 नंबर का। हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है। हाइड्रो मतलब होता है जल होता है, फोबिया मतलब डर होता है, जिसको डर से जल लगेगा हाइड्रोफोबिया कहलाएगा। किससे होता है? तो ये विषाणु से होता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है कि कुत्ते काटने से जिस विषाणु के द्वारा घात रोग उत्पन्न होता है वो कहलाता है। ऑप्शन बी हाइड्रोफोबिया। क्या कहलाता है? हाइड्रोफोबिया हो जाएगा आपको। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में। अच्छा, पीलिया हम लोग किसको कहते हैं? जॉन्डिस को कहते हैं। चेचक का खोज पूछे किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने किया था। आप ये सब बात भी याद रख सकते हैं। मम्स को हम लोग गलसुआ कहते हैं, या इसी को हम लोग गाल जो फूल जाता है मम्स वही है, ये वायरस से होता है। आप ये भी बात याद रख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है। चेचक के टीके का विकास किसने किया था? तो चेचक का टीका का खोज किया था एडवर्ड जेनर ने किया था। ये दोस्तों एडवर्ड जेनर ने चेचक का टीका का खोज किया था तो गाय में सर्वप्रथम कहा किसमें किया था? गाय में किया था। तो वो देखा कि जो व्यक्ति गाय होता है उसको चेचक नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? है आप लोगों ने पढ़ा होगा। अच्छा, अगला है लाइव पास्चर सिद्धांत किसने दिया था? ये दूध के पास्चुराइजेशन सिद्धांत। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। अगला प्रश्न आपके सामने में है। HIV द्वारा होने वाला रोग होता है। HIV से कौन सा रोग होता है? HIV से एड्स रोग होता है। कौन सा रोग होता है? एड्स रोग होता है। एड्स का देश पूछेगा किसे कहा जाता है? तो युगांडा को कहा जाता है। एड्स का देश किसे कहा जाता है? युगांडा को कहा जाता है। क्षय रोग को हम लोग TB कहते हैं, या इसी को तपेदिक कहते हैं, या इसी को अक्षमा कहते हैं। कैंसर का अध्ययन ऑन्कोलॉजी कहलाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जस्ट आपके सामने में है। खसरा निम्नलिखित में से संक्रमण के कारण होता है।
खसरा दोस्तों जो खसरा होता है वो विषाणु के कारण होता है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न जस्ट आपके सामने में है, जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग किसके कारण होता है? तो ये जो होता है विषाणु से होता है, इसलिए ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जस्ट आपके सामने में है, शैवाल विज्ञान का अध्ययन क्या कहलाता है? यहाँ शैवाल विज्ञान का अध्ययन शैवाल लिखा गया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जस्ट आपके सामने में है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वपोषित है? मतलब खुद से अपना स्वपोषित है, मतलब प्रकाश संश्लेषण अपना अपना खाना स्वयं बना लेता है। तो हम जानते हैं, अभी पीछे मैं बता के आया था, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया शैवाल करता है। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा जैव उर्वरक के रूप में उपयोग होता है? जैव उर्वरक के रूप में हम लोग किसका उपयोग करते हैं? तो हम लोग किसका करते हैं? सब का करते हैं। इनमें से सबका, राइबोजियम का भी करते हैं, नीलहरी सभा एंजोला का भी। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जस्ट आपके सामने में है, कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? कवक की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज का बना होता है। किसका बना होता है? सॉरी, काइटिन सेल्यूलोज का बना होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए सी इसका बिल्कुल राइट हो। सॉरी, कवक का क्या हो जाएगा? सॉरी दोस्तों, थोड़ा मिस हो गया। कवकों की कोशिका भित्ति किसका बनाता है? काइटिन की बनी होती है। ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए थोड़ा माफी चाहता हूँ, थोड़ा गलती हो गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। सभी कवक सदैव होते हैं। कवक क्या करता है? यह प्रकाश संश्लेषण का क्रिया कवक प्रकाश संश्लेषण का क्रिया नहीं करता है, जबकि शैवाल करता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? विविध पोषी हो जाएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जस्ट आपके सामने में है, गोबर पर उगने वाले कवक कहलाते हैं। तो गोबर पर जो जो कवक उगता है उसको हम लोग कोप्रोफिलस कहते हैं। क्या कहते हैं? आपने गोबर पे देखा होगा, उजला उजला कलर का जो छत्ता जैसा जो रहता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? कोप्रोफिलस कहते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जस्ट आपके सामने में है, सबसे बड़ा बीजांड किसमें होता है? सबसे बड़ा बीजांड दोस्तों साइकस में होता है। साइकस को जीवित जीवाश्म कहते हैं। साइकस के पत्ते से झाड़ू बनाया जाता है। आप ये भी बात याद रख सकते हैं। चलिए पाइनस को चीड़ के चिलगोजा बनता है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जस्ट आपके सामने में है, किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता है? तो किस पौधे में बीज होता है, फल नहीं होता है? तो साइकस में होता है। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जस्ट आपके सामने में है, नाशपाती का वह कौन सा भाग खाया जाता है? तो नाशपाती का हम लोग पुष्पासन खाते हैं। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट होगा। तो ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट होगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जस्ट आपके सामने में है,